यार यूएस और इजराइल एटम बम गिराने लगे ईरान के ऊपर। क्या बात कर रहे हैं? यूएस और ईरान के हालात खराब हो रहे हैं, लेकिन एटॉमिक बम नहीं गिर सकता। ये कोई मिसाइल नहीं है, कोई राफेल नहीं है जो गिराना इतना आसान हो। अच्छा, नहीं गिराने वाले, लेकिन यार अगर खुदा ना खास्ता अगर गिरा देते हैं फिर क्या होगा? नहीं हो सकता। जो एटम बम चलाएगा वो खुद भी जाएगा, और अल्लाह ने करे अगर ईरान के ऊपर गिरता है तो उसके इर्द गिर्द जितने भी कंट्रीज हैं वो सारे इफेक्ट होंगे। कौन कौन से उसके बॉर्डर के साथ लग रहे हैं? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, कुवैत है, इराक है, इतने कंट्रीज आते हैं, सब इफेक्ट होंगे। और पाकिस्तान पे आज भी आई तो पाकिस्तान ने भी अपना टेस्ट कर देना है फिर। यानी पहले टेस्ट हुआ है, लेकिन उसने एडवांस जो नए बॉम्ब्स बनने हैं उनको भी टेस्ट कर देना है। अच्छा, अब खुदा न खास्ता अगर एटॉमिक बॉम्ब गिरता है तो हमारे पास पहले ही दो एग्जांपल्स हैं। किसकी? जापान के दो शहरों की, हिरोशिमा और नागासाकी की, जहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब गिरा था। उस टाइम जो बॉम्ब गिरे थे वो 15 से 21 किलो टन के थे, और आज का जो बॉम्ब है वो 100 से 1000 किलो टन का है। तो आज के जो बॉम्ब है वो उस टाइम के बॉम्ब से बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ये मुझे नहीं पता था। अब एटॉमिक बॉम्ब का जो प्रोसेस होता है, इसके अंदर एक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है, जिसके अंदर हम यूरेनियम के जो एटम्स होते हैं उनको स्प्लिट करते हैं, और जब इनको तोड़ते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है और एक चेन रिएक्शन बनता है। और ये चेन रिएक्शन इतना बड़ा होता है कि मिनट्स के अंदर, सेकंड्स के अंदर ये तबाही फैला देता है। यार ये तो फिर इंस्टेंट मौत होगी, इसमें तो दर्द भी नहीं होगा मेरे ख्याल में, विद इन सेकंड्स जो है। और इस रिएक्शन से इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक ले जाता है। और इतनी हीट प्रोड्यूस हुई तो मतलब समझो ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ जानी है, और इसका मतलब है दुनिया जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। जिसने भी ये चलाना है उसको पता है कि हमने चलाया तो हम भी गए, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जो चलाएगा वो भी खुद जाएगा। हाँ जी, ये सिर्फ डेकोरेशन पीस है दिखाने के लिए। फिर क्या हुआ था? अब जापान में जो बॉम्ब गिरा था उसमें 2 लाख से 4 लाख लोग मरे थे, और उसमें से आधे जो लोग हैं वो इंस्टेंट यानी विद इन सेकंड्स क्या हो गए थे? गायब हो गए थे, और उनके सिर्फ शेडोज रह गए थे। और जो लोग बच गए थे वो बाद की रेडिएशन की वजह से, हीट की वजह से बाद में मारे गए थे। सही। और जो उससे भी बच गए थे वो फिर समझे जिंदा लाशों की तरह ही थे, क्योंकि इतनी बीमारियां कि रेडियो एक्टिव वेव्स की वजह से कैंसर्स, बहुत मसले हुए थे। और उन रेडिएशंस का आज तक जापान पे इफेक्ट है। जो नई नस्ल आ रही है, जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनमें फिर मसले आ रहे हैं अब नॉर्मल। और यार ये भी सुनने में आ रहा है कि यूएस अपनी आर्मी उतारने लगी है ईरान पे। एटम बम गिराने की हिम्मत तो नहीं है, बहरहाल यूएस के इस वक्त इरादे हैं कि वो ईरान के अंदर बूट्स को उतारे, यानी सोल्जर्स को। लेकिन कहाँ से, कौन से रास्ते से, आपको पता है? आपके ख्याल में जंग कितनी लंबी चलेगी और इसमें कौन जीतेगा? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं अगली वीडियो में।